नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, अपने हर पल का उपयोग करो। जीवन में आप स्टूडेंट हैं, आप विवाहित हैं, आप जॉब में हैं, आप जॉब में नहीं हैं, आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, आप वृद्ध हो चुके हैं, आप किसी भी एज में पहुंच चुके हैं, लेकिन जीवन में बहुत ज़रूरी है कि अपने हर पल का उपयोग करो। अपने हर पल का उपयोग करो। ये उपयोग स्टार्टिंग से लेकर के उस समय तक होना चाहिए जब तक कि मृत्यु ही आपको ना लेकर के जाए। तब तक आप अपने एफर्ट्स लगाते रहिए, अपने हर पल का बेहतरीन उपयोग कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को जान चुके, यानी आपने जिस दिन से पहचाना उसी दिन से आपको अपनी लाइफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए था। कहती तो ये है, मतलब आपका जीवन तो ये कहता है कि जब भी आपने होश संभाला उसी दिन से आपको अपने जीवन की रूपरेखा अपने आप खींचनी चाहिए थी, अपने जीवन की रेखा अपने आप खींचनी चाहिए थी। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में पेरेंट्स ही सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं और बच्चे तो इस बारे में अवेयरनेस बच्चों के अंदर नहीं होती है। लेकिन फिर भी 15 साल की एज एक ऐसी एज है कि आपको अवेयरनेस हो जाती है, आपको पता लग जाता है। 15 साल में मुझे लगता है जनरली सभी बच्चे 10th कर ही लेते हैं। तो जब 10th कर चुका है बच्चा, वो बच्चा इतना सिंसियर है कि वो अपने भले बुरे को समझ सके। जो बच्चा 10th में आ गया वो अपने भले बुरे को समझ सकता है। वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि जहाँ 12 साल की एज होने पर ही बच्चे के अंदर इतनी अच्छी समझ आ जाती है कि वो अपने सारे निर्णय ले सके। लेकिन यदि 12 की एज में नहीं आती तो कोई बात नहीं है, लेकिन 15 की एज में तो निश्चित रूप में आ जाती है। कद और काठी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से बच्चे देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उम्र से वो 10 12 साल के 15 साल के होते हैं। तो उम्र का ही फ़र्क होता है, आपके कद काठी का फ़र्क नहीं होता। तो आपकी लाइफ में उस दिन से आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको अपना जीवन कैसे चलाना है। जब भी होश आए तब से आपको अपने जीवन का एक एक पल जो है उसका उपयोग करना चाहिए, और वो अंतिम सांस तक होना चाहिए। क्योंकि ये तो जीवन में रिटायरमेंट आपके पद से हुआ है, आपकी पोस्ट से हुआ है, आपके जीवन से रिटायरमेंट नहीं है। जो आपने अपना बिस्तर बांधा और आप चल दिए कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि रिटायरमेंट ही नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट की परंपरा ही गलत है। जिसको व्यक्ति को प्रॉब्लम है वो अपने आप ही जॉब छोड़ देगा, काम छोड़ देगा। ये क्या तरीका है? बिना वजह आप काम छोड़ दीजिए और काम छोड़ करके इधर उधर बैठिए, इधर उधर बातें कीजिए, व्यर्थ की बातें कीजिए, व्यर्थ में अपने फिर पैसों के लिए मोहताज हो जाइए। जब जब उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच गए, जब उम्र में आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, वहाँ पर आप इधर उधर भटक रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो काम से भागना चाहते हैं, जिनको काम पसंद ही नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि वो तो एक एक दिन भी जाते हैं, तो एक एक दिन भी गिनते हैं कि भाई क्यों जा रहे हैं हम काम के लिए, काम करना ही नहीं है। ये आदत सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों में थी, अब बदलने लगी है। भारत के लोगों में ये आदत 2020 तक पूरी अच्छे से भरी हुई थी, अच्छे से। मतलब इतनी अच्छी आदत थी कि मतलब यहाँ पुरुषों को तो सिर्फ जॉब के अलावा कोई काम होता ही नहीं था, सिवाय इसके कि व्यर्थ की जो है कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहें जो जो जिससे कि नुकसान पहुंचता है, जिससे कि परिवार को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि समाज को नुकसान पहुंचता है। व्यर्थ की बातें करना है। जब आप व्यर्थ की बात करेंगे तो कहीं ना कुछ गलत तो होगा ही होगा, क्योंकि कुछ तो गलत बातों के पॉइंट के ऊपर ही बात डिस्कस करेंगे, सही बात के ऊपर तो डिस्कस करेंगे नहीं। आपके पास जो लोग होंगे वो भी बेकार के ही होंगे। जब आपके पास केवल 8 घंटे का जिस लोग 16 घंटे काम करना चाहिए, आप 8 घंटे काम करके और आप जो है 16 घंटे तो नहीं सो नहीं सकते। यानी 8 घंटे सोने के बाद 8 घंटे तो पूरे आपके पास बच जाते हैं।
उसको व्यर्थ में ही गंवाते हैं। आप इधर उधर जाके गंवाते हैं, टीवी देखा तो, फालतू में देखा तो, या फिर दोस्तों के साथ घूमे, इधर उधर घूमे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ये हैबिट तो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। आज इतनी सारी बीमारियां हैं वो इसीलिए आ रही हैं, और यही महिलाओं की स्थिति। महिलाएं, पुरुष तो जॉब से रिटायर होते हैं, महिलाएं अपने घर से रिटायर हो जाती हैं, क्योंकि उनके घर में बहुएं आ जाती हैं, इसलिए वो अपने काम से रिटायर हो गई हैं। अब वो काम से रिटायर, जिनकी बेटियां हैं वो तो रिटायर होते नहीं हैं जीवन में कभी भी, लेकिन जिनके बेटे हैं वो तो रिटायर हो जाती हैं उसी समय। जब बहू आ गई तो वो रिटायर हो गई। अब उनको घर से कोई लेना देना नहीं है, उधर जाना है, उसके घर जाना है, इसके घर जाना है, फालतू की बातें करने या परेशान करना है बहू बेटी को, और तो कुछ काम होता नहीं है। तो ये जीवन का सबसे गलत तरीका है, जीवन का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। जीवन का उपयोग, जीवन का हर पल का उपयोग होना चाहिए। करना क्या चाहिए? अब ऐसे में करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, जैसे देखिए 2000 के बाद, सन 2000 में कोरोना की स्थिति में हर व्यक्ति ने ये समझ लिया होगा, चाहे वो महिला है या पुरुष है या बच्चा है या बड़ा है, जो भी है, हर व्यक्ति ये जानता है कि ज़िंदगी कभी भी जो है आपको विराम लगा सकती है। ज़िंदगी कभी किसी समय भी जा सकती है आपको छोड़ कर। तो ये ज़िंदगी, पहली बात तो ये ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको उपयोग करना चाहिए। तो ज़िंदगी कभी जा सकती है, जब कोई चीज़ हमारे से कभी भी छीनी जा सकती है, तो कम से कम जो जब तक सांस है तब तक तो संभालिए उस चीज़ को। उसको इतनी लापरवाही से खर्च कर देना, जो इतनी कीमती चीज़ है, जो जीवन में हमें इतने मूल्य से मिली है, इतनी मेहनत से मिली है, इतनी शक्तियों लगाने के बाद मिली है। कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का। यदि यदि किसी कारण से आप जो है मृत्यु के बाद किसी गलत कारण से, किसी गलत सज़ा के हकदार हो जाते हैं, तो 84 लाख योनि में, यदि आपने सज़ा के हकदार नहीं है तब तो आपका जन्म तुरंत हो जाता है, लेकिन यदि सज़ा मिली तो 84 लाख योनि में भटकने के बाद व्यक्ति को फिर पुनः जन्म होता है। इतना कठिन सफ़र करने के बाद भी व्यक्ति को समझ नहीं आती कि ये जो जन्म हुआ है ये इतना अनमोल है, तो इसका हर पल उपयोग करना है। दूसरी बात, आपके उपयोगिता से आपका परिवार पर, आपके पे असर पड़ता है, आपके बच्चे सुधरते हैं, आपके समाज सुधरता है, आपको देख कर के आपके जो जो और लोग हैं उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आपने जीवन के मतलब आप जीवन के जिस भी पड़ाव में हैं, आपके लिए हर पल का उपयोग। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं कि जहां आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जहां आप कहीं आप जॉब तो पा लिया है, लेकिन जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छी स्कीम है कि इंटरव्यू होते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरव्यू की वजह से कम कुछ तो व्यक्ति उसको रिवाइज़ करता है चीज़ों को, वरना तो लोग रिवाइज़ करते ही नहीं है। यानी जॉब मिल गया इसके बाद तो फिर अब कभी करना ही नहीं है, रिवाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? किसी चीज़ के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं, तो प्रमोशन के लिए ही सही, कम से कम आप रिवाइज़ तो करेंगे। ये होना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको ये तो रहा मतलब ये तो काम हुआ किसी के डंडे के ज़ोर पर, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि बिना किसी के कुछ कहे हम अपने आप को मोटिवेट रखें। जीवन में हमें हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है, हमें हमेशा वो काम करने जिससे लोग हम पर फ़ख्र करें, हम अपने आप पे फ़ख्र करें। लोगों से पहले हम अपने आप पे फ़ख्र करें, हमें अपने आप का पता होना चाहिए हमने गलती नहीं की, इसके बाद क्या होगा वो सेकंड बात है, लेकिन पहली बात हम अपने आप पे गर्व महसूस करें कि हमने अपने जीवन का कोई दुरुपयोग नहीं किया। जिस दिन से हमने अपना होश संभाला उस दिन से आज तक कभी कोई गलती नहीं की, अपने सभी काम सही ढंग से कर रहे हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, उनके अपने नज़रिए हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर ये होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब आपने अपने सब कामों को सही ढंग से करते हैं, तब हो सकता है। तो जीवन आपकी एक, जो भी आपकी जर्नी है उसमें आपको इसके लिए एक सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको सिस्टम, हर लाइफ के हर मोड़ पर सिस्टम रखना चाहिए। आप सब कुछ देखिए, आप जितना मनोरंजन करना चाहते हो कीजिए, 1 दिन की 2 दिन के लिए मनोरंजन के लिए, 10 दिन के लिए मनोरंजन के लिए जाइए, एक निश्चित समय निकालिए, आपको जैसा लगता है।
हर व्यक्ति के अपने जो मनोरंजन के तौर तरीके होते हैं अलग होते हैं। कुछ कोई व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा मनोरंजन चाहता है, कोई कम, लेकिन एक सीमा के बाद मनोरंजन से आदमी थक जाता है। एक लिमिट में ही कर सकता है ना। आप मान लीजिए पूरे दिन में आप मनोरंजन करना चाहते हैं, आप टीवी देखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है करिए, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, वो भी ठीक है। लेकिन पूरे दिन दुरुपयोग करना और उन लोगों के साथ बैठ कर के फालतू की बातें करना जिनका कोई मतलब नहीं है, जो आपका टॉपिक ही नहीं है, जो आपका विषय ही नहीं है, आपकी बात ही नहीं है, आपने लाइफ में जो कुछ सीखा उसको बैठ कर के व्यर्थ की बातों में ख़त्म कर रहे हैं, ये क्या बात है। बजाय उन लोगों को अपने साथ मिलाने के, उन लोगों को खड़ा करने के जो लोग नीचे खड़े हैं, आप ऊपर खड़े हो गए, आप उन लोगों को अब ऊपर ला सकते हैं। आप बजाय उनको लाने के आप खुद भी उनके साथ चलना शुरू कर दिए, ये क्या बात हुई। ये तो वही हो गई कि बच्चा एक घुटने से चल रहा है और एक बच्चा खड़े होकर चल रहा है, तो वो छोटे वाले बच्चे जो घुटने से चल रहा है उसके साथ घुटने से घुटना मिलाकर चलना शुरू कर दे, ये क्या बात हुई। ये तो कोई बात नहीं। तो अपना सिस्टम बनाइए, सिस्टम के तहत काम कीजिए। अपनी जो गलती हुई है, जो चीज़ें गलत हैं उनको सुधारिए। जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट अपने आप में ला सकते हैं। देखिए हर व्यक्ति के इम्प्रूवमेंट अलग अलग है। आपको किसी को जॉब के लिए करना है, किसी को परिवार के लिए करना है, किसी को समाज के लिए करना है, किसी को लिए देश के लिए करना है, किसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के लिए करना है। आज इतने बड़ा हम लोग विश्व के स्तर पर अपनी छाप बनाने जा रहे हैं। अब हिंदू का वर्चस्व बढ़ने जा रहा है। हिंदुओं को अब अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मणों को, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, मैं कहती हूँ आपको अपनी जाति पर, यदि आपको अपनी जाति का सम्मान रखना है तो आपको पढ़ना चाहिए और दिल लगा करके पढ़ना चाहिए। जितनी मेहनत, जितनी नाकामी आपको मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि आपने अपना पढ़ना लिखना छोड़ दिया। आप लोग वो काम करने लगे, कहते चाय बनाने लग गए, जूते बनाने लग गए, कपड़े बनाने लग गए, क्या काम करने लग गए आप कहते हैं सम्मान मिले तो सम्मान वाले काम कीजिए। बेशक थोड़ा कम मिले या ज़्यादा मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी है पैसा, बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि थोड़ा कम भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन काम, अब आपका काम शिक्षक का काम था, पढ़ने का काम था। आपने कभी उठा करके देखा, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की संतान है, तो पढ़िए, वेदों को पढ़िए, चीज़ों को पढ़िए, साहित्य को पढ़िए, इतना सारा साहित्य। और केवल इतना ही साहित्य काफ़ी नहीं होता कि हमने सिर्फ अपना ही हिंदुओं का पढ़ लिया, बस वही साहित्य काफ़ी हो गया। नहीं, इतना साहित्य काफ़ी नहीं है, और साहित्य है बहुत सारा। देश विदेश में बहुत सारे जाति हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, उनको जानिए। आप लोग, अब हर व्यक्ति के लिए ये नसीब भी नहीं होता, एक उम्र के बाद ही ये नसीब हो सकता है। आप उन चीज़ों को पढ़िए, आप आगे निकलिए। आप ब्राह्मण हैं, आप यदि अपने को कहते हैं, आप जिस, तो आपको उस योग्य बनना होगा। आपकी जाति का सम्मान आपको खुद करना होगा। आपको महिलाओं को भी निकालना होगा। महिलाएं पहले नहीं पढ़ती थी, ब्राह्मणों की ब्राह्मणों के क्या, मैं तो कहती हूँ समाज के हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, लेकिन विशेषकर महिला, ब्राह्मण परिवार के तो हर पुरुष, महिला, स्त्री, बच्चे, एक एक बच्चे को एक एक श्लोक याद होना चाहिए गीता का। वो हर श्लोक का जो है ज्ञाता होना चाहिए बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या लिखा है गीता के अंदर, पता होना चाहिए उसको पता होना चाहिए पुराण होता क्या है। पुराण ही नहीं मालूम उसको होता क्या है पुराण, वेद क्या है, पुराण क्या है। जो भी कोर्स में लगाया जाएगा, कोर्स में तो लिमिटेड लगाया जाएगा ना, लेकिन कोर्स केवल कोर्स है। आप अपने कोर्स से अधिक अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद उस पंडित परिवार से हैं, उस समाज से हैं। पंडितों का धर्म ये नहीं है कि आप सिर्फ पूजा कथा करा करके और सिर्फ जो है अपना काम चला लें, ये नहीं है। इससे आगे हैं आप। आपकी जो धरोहर है उसको पूंजिए, उसको संभालिए, और वो तब संभालेंगे जब उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए मैथ भी जानना ज़रूरी है, उसके लिए चीज़ें जानना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानते, वो जानिए। अपने समाज को सुधारने के लिए
हर हिंदू को का धर्म है कि वो अपने ग्रंथों के बारे में अध्ययन करे, अपनी चीज़ों के बारे में अध्ययन करे, सच्चाई के बारे में जाने, जीवन की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश की। सच्चाई क्या है? ये नहीं होता आंख बंद करो और मान लो जो किसी ने कहा मान लिया। ये चीज़ें करने पर आती हैं, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये वो टाइम है जब आप उस निकाल करके, जो घर की महिलाएं हैं, जो बड़े उम्र की महिलाएं हैं, उनको चाहिए कि अब किताबें पढ़ें। वो क्या एक कुछ महिलाओं के पढ़ने से ये देश समझ सकेगा? नहीं। हर महिला को विदुषी होना चाहिए, हर महिला विदुषी हो, हर भारत का हर बच्चा, हर नागरिक पंडित हो, हर व्यक्ति के अंदर पंडित हो, विद्वान हो हर बच्चा यहाँ का, भारत का। तब हमारा भारत का डंका जो है पूरे विश्व में बजेगा। भारत का हर बच्चा जो है वो पंडित होना चाहिए, वो विद्वान होना चाहिए, हर महिला विदुषी होना चाहिए। तब हमारे देश के गौरव की छाप जो है पूरी दुनिया पे पड़ेगी, और ऐसी पड़ेगी कि लोग चाह करके भी हमारी छाप को नहीं मिटा पाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा, बिना करे कुछ नहीं होता। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और ये एक बार फिर ये कहूँगी कि आप जो भी करें पूरे मन से करें, और अपने आप को बढ़ाने के लिए करना है। जीवन को दिखावे के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ पाने के लिए आप कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। जब आपके सामने ये उद्देश्य होता है तो आपके सामने अपना समय बचाने की और जो आलस की आदत अपने आप दूर हो जाती है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।